कुछ साल पहले तक जब धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र की दिशा में ले जाने वाली बात कोई करता था तो संविधान के अधिकार पर ऐसी बातें सिर्फ इमेजिनरी लगती थी। आज भारत की आजादी के 75वें साल में हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट पर ढके छिपे नहीं, खुलकर मीडिया में बात हो रही है, भाषण दिए जा रहे हैं और वीडियो बनाए जा रहे हैं। आज के समय में भारत के कोने कोने से भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की मांग उठ रही है और इन सब घटनाओं के बाद हम सबके मन में एक सवाल तो जरूर ही उठता होगा कि क्या भारत वाकई हिंदू राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो ऐसा लोगों को क्यों लग रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। देखिए दोस्तों, देश की सियासत के केंद्र में कई दशकों से हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है। यूपी के मंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है और इसके बाद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी मांग की है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। जिसके बाद जनता सांसदों से जानना चाहती है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या बदल जाएगा? क्या देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत है? देश की सियासत इस वक्त इन्हीं दो सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। खासकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू राष्ट्र पर दिए गए बयान के बाद तो इस पर चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ बताया है, ये कोई वर्कशिप मेथड नहीं है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए ये रास्ता सही है तो हमें इसे अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो एक और कदम आगे बढ़ाते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन की मांग भी कर दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत में हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने के संकेत मिल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए कैसे इतिहास और एकेडमिक मटेरियल को रीराइट किया जा रहा है? इस हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या जगह होगी? क्या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी या 2024 के आम चुनावों में ये चुनावी मुद्दा बनेगा? आइए इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में ढूंढते हैं। लेकिन इन सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर हिंदू राष्ट्र बनने का मूल विचार आया कहां से? हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप में किस तरह से बना? इस मुहिम में बड़ी भूमिका राष्ट्र स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की मानी जाती है। आरएसएस अपनी स्थापना से ही हिंदू राष्ट्र को पुनः प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। आरएसएस के लिए हमेशा से हिंदू राष्ट्र का निर्माण प्रायोरिटी रहा है और वे इसके लिए समाज में जमीनी स्तर पर बदलाव चाहते हैं और ब्रांचेस और ब्रांच लेवल पर अपने ऑफिसेस के जरिए जमीनी स्तर पर हिंदुओं की मानसिकता बदलना चाहते हैं। 1925 में उन्होंने ये शुरू किया था और करीब 100 साल बाद उन्होंने इस दिशा में काफी कुछ हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, ये तो था कि हिंदू राष्ट्र बनने का ख्याल कहां से शुरू हुआ। आइए अब जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने की मांग इतनी क्यों बढ़ रही है। हिंदू राष्ट्र की बढ़ती मांग शक्तिशाली धार्मिक गुरुओं और हिंदुत्व संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन ये मौजूदा समय में खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ज्यादा बढ़ी है। मसलन दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में इस साल की शुरुआत में जगन्नाथपुरी के प्रभावशाली शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही 15 दूसरे देश भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत और नेपाल ही दो ऐसे देश हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए और इसके लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। एनालिस्ट के माने तो कई फेडरल स्ट्रक्चर, सेक्युलरिज्म, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। मुसलमान शासकों के इतिहास और शहरों गलियों के नाम बदलने से लेकर किताबों में बदलाव का काम बदस्तूर जारी है। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के संकेत कौन से हैं? पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव के उद्देश्य के बीच काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। गेरुआ भेष में एक साधु की तरह उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उस दौरान कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने कहा था कि उनके शब्दों में निश्चित रूप से हिंदुत्व प्रधानमंत्री झलक थी, न कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के लीडर की। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब भी एक औरंगजेब आता है एक शिवाजी का उदय होता है। भारत का संविधान कहता है कि जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए को मुस्लिम विरोधी कानून की तरह देखा जा रहा है। इस अधिनियम के तहत पड़ोसी देश के प्रवासी अगर हिंदू, सिख या बौद्ध हुए तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अगर वे मुस्लिम हुए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। बीजेपी सरकार की दलील है कि इस एक्ट का भारतीय मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर चिंता जताई है और इसे मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी बताया है। इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। दूसरी पार्टियों का
कहना था कि यह मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र की ओर देश को ले जाने वाला है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कई शहरों और सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। दिल्ली में औरंगजेब रोड की तरह ही अकबर रोड या शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग हो रही है और कई जगहों के नाम तो बदल भी दिए गए हैं। लेकिन दिल्ली में मानसिंह रोड भी है जो अकबर के मिलिट्री चीफ थे, और टोडरमल मार्ग और बीरबल मार्ग भी दिल्ली में है, जहाँ टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, वहीं बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो फिर उनके नाम क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? शायद इसका जवाब आपको भी पता है। दोस्तों, भले ही भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, और वहीं भारत के नेताओं ने सेक्युलर रास्ता चुना, लेकिन आजादी के 75 साल बाद सेक्युलर शब्द को एक तबका अपशब्द की तरह इस्तेमाल करने लगा है, क्योंकि उनके मुताबिक भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दरार आजादी के पहले से रही है, लेकिन ये भी सच है कि आजादी की लड़ाई दोनों ने साथ मिलकर लड़ी थी। इस दरार की वजह से ही समय समय पर दंगों की शक्ल में दोनों समुदायों के बीच टकराव भी होते रहे हैं, लेकिन दोनों समुदायों के बीच दरार पहले से ज्यादा गहरी होती दिख रही है, जिसके पीछे रोज रोज उछलने वाले ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा संबंध देश के मुसलमानों से है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे बयान केवल राजनीतिक तबके से आ रहे हैं। समाज के हर हिस्से में, सोशल मीडिया पर, पार्टियों के प्रवक्ताओं से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदारों के बीच हिंदू मुसलमान टकराव से जुड़े मुद्दों पर बहस और कड़वाहट फैल रही है। कभी धर्म संसद के नाम पर, तो कभी भड़काऊ भाषण देकर, कभी मांस की दुकानों को लेकर, कभी पार्क मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर, तो कभी हिजाब पहनने पर हंगामा खड़ा करके, तो कभी लाउड स्पीकर पर अजान को मुद्दा बनाकर। ये सिलसिला किसी न किसी रूप में चलता आ रहा है। ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें अगर दो पक्ष है, तो एक पक्ष वो तबका है जो भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखता है, और दूसरी ओर देश के मुसलमान नागरिक हैं। यूपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को याद करिए, जिसमें उन्होंने 80% बनाम 20% की लड़ाई की बात कही थी। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी थी कि 80 और 20 से उनका मतलब हिंदू और मुसलमान से नहीं था, बल्कि देशभक्त और देश विरोधी ताकतों की ओर इशारा था। आइए अब आते हैं उस जरूरी सवाल पर, जिसका जवाब आप जरूर ढूंढ रहे होंगे। ये हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? हिंदू राष्ट्र की टाइमलाइन को लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसके सपोर्टर्स को लगता है कि हम लोग ट्रांजिशन फेज में हैं। बीजेपी के कपिल मिश्रा का दावा है कि उत्तर प्रदेश एक आदर्श राज्य बन ही चुका है, और एक हिंदी राष्ट्र कैसा होना चाहिए उसकी एक झलक यूपी दिखाता है। सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस और रिलीजियस इक्वालिटी का एक नमूना है। राम नवमी में जब जहां तहां पत्थर चलाए जा रहे थे, वहीं यूपी में फूल बरसाए जा रहे थे। दूसरी जगहों पर पेट्रोल बम दागे जा रहे थे, लेकिन यूपी में शरबत बांटा जा रहा था। यूपी में सभी समुदायों ने खुद की इच्छा से लाउड स्पीकर निकाल दिए थे। समस्त समाज कानून का पालन करता है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में शासन का एक चमकता उदाहरण है, लेकिन हिंदूवादी नेता अच्छी तरह जानते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले बहुत सारा काम करने को बचा हुआ है। उनके मुताबिक अधूरे कामों में शामिल है हिंदुओं में एकता का आना और जाति व्यवस्था का अंत, मुसलमान जैसे समुदायों का हासिल, अल्पसंख्यक के दर्जे का खात्मा, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अलगाववादी आंदोलन का अंत, मुस्लिम तुष्टीकरण का अंत। इस गलत अवधारणा को हटाने की हिंदुत्व और हिंदू दोनों अलग अलग आइडिया हैं। ऐसे और भी मुद्दे अधूरे हैं जो कि लिस्ट में है। कुछ हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स का कहना है कि हिंदू राष्ट्र में कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं होगा। धर्म निरपेक्षता की आड़ में आज देश को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं। खालिस्तान की मांग हो रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से पहले ये सब खत्म होना चाहिए। ये एक प्रोसेस है जो रातों रात नहीं हो सकता। गोवा में हुए अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र कन्वेंशन के हिंदू संगठन हिंदू जन जागृति समिति ने कहा है कि साल 2025 तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पिछले साल भविष्यवाणी की थी कि भारत 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और भी पुख्ता टाइमलाइन सनातन संस्थान की ओर से आई है, जिसने अपनी वेबसाइट में दावा किया है कि एक साधु ने 2023 से 2025 के बीच भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी की है। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल के मुताबिक यह कहना मुश्किल है कि 2023 से 25 के बीच भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि वो वक्त भी दूर नहीं है। इस देश में विपक्ष और लिबरल फोर्सेस जिस तरह का बिहेवियर दिखा दिया रही हैं, मुझे हैरानी होगी कि 2025 के फौरन बाद ऐसा हो जाए। कुछ हिंदूवादी नेताओं की मांग है कि भारत को इमीडिएट इफेक्ट से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन दूसरे लोग मानते हैं कि भारत को फॉर्मल अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। वे एक सेक्युलर राज्य से एक हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत की तब्दीली देखते हैं। फिर भी कुछ और मत में ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक ऐसा कोई खास दिन भी कभी नहीं आएगा जब भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये कुदरती तौर पर हो रहा है और फॉर्मली शायद ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों का क्या अधिकार होगा? क्या मुसलमान और ईसाई हिंदू राष्ट्र में अपनी इबादत गाहें बना सकते हैं और वहाँ इबादत कर सकते हैं? क्या वो अपनी धार्मिक आस्था की शिक्षा देना और उस पर अमल करना जारी रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा एक ऑनलाइन नेटवर्क चलाते हैं जिसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। ये नेटवर्क हिंदू पंडितों के लिए काम करने की बात करता है।
वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं होगा, मुस्लिम दूसरे बहुसंख्यक होंगे। वो मुसलमानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वे एक हिंदू बहुसंख्यक शासन के अंदर सुरक्षित है और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की इजाजत होगी। कपिल मिश्रा कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक जब तक शासन में रहेगा, भारत धर्मनिरपेक्ष बना रहेगा और रिलीजियस टॉलरेंस का पालन करता रहेगा। दूसरे हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि मुसलमानों और ईसाइयों को नौकरी और पैसे का झांसा देकर अपना धर्म प्रसार करने की इजाजत नहीं मिलेगी। वास्तव में कम से कम 9 भारतीय राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किए हैं, जिनकी वजह से जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना दंडनीय अपराध हो गया है। वहीं ईसाई और मुसलमान धर्म प्रचारक कहते हैं कि उनका काम करना मुश्किल हो गया। अगर कोई धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनता है तो शासन प्रशासन का रवैया अलग होता है। दूसरी तरफ मुसलमानों को डर है कि हिंदू बहुसंख्यक शासन में उन्हें एक खांचे में डालकर अलग थलग कर दिया जाएगा और उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह सलूक किया जाएगा। वे पहले से महसूस करते हैं कि वे राजनीतिक अलगाव झेल रहे हैं। उनका डर हिंदूवादी नेताओं के जब तक आने वाले बयानों से पैदा होता है, जैसे कि तेज तर्रार बीजेपी नेता और आरएसएस के एक्टिव मेंबर विनय कटियार ने एक बार कहा था, मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए। धर्म के आधार पर उन्होंने देश का विभाजन किया था, तो वे यहाँ क्यों हैं? उन्हें उनका हिस्सा दिया जा चुका है। वे बांग्लादेश चले जाएं या पाकिस्तान, उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमेशा सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। मोदी सरकार की अनगिनत स्कीमों से मुसलमानों के साथ साथ सभी समुदायों का फायदा होता रहा है। इन सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। कपिल मिश्रा इस नजरिए को खारिज करते हैं कि संघ परिवार एक हिंदू बहुसंख्यक शासन लाने पर आमदा है। उनका दावा है कि हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज भारत में सबसे ज्यादा टॉलरेंट और सेक्युलर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को देखिए, वहाँ हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, इसलिए वे टॉलरेंट और सेक्युलर नहीं है। मुझे लगता है कि चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हिंदू बहुसंख्यक का जरा भी नुकसान न हो, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र निर्माण का रास्ता? हिंदू राष्ट्र बनाने का हालिया रास्ता हिंसा से भरा नजर आता है। समाज का एक बड़ा हिस्सा उसे या तो स्वीकार करता दिखता है या खामोश है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नफरत ने भारतीय समाज को बांट कर रख दिया है। कट्टरता की तस्वीरें, हथियारों की ट्रेनिंग, एक दौर में ये उग्रपंथी इस्लामिकवादियों यानी कि रेडिकल इस्लामिस्ट की पहचान थी। असलियत में नासिक की सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी भारतीय सुरक्षा बलों में शामिल होने की इच्छा रखने वाले भारतीय युवाओं की मदद के लिए सालों से युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देते आ रही है। इससे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के एक हिस्से को भी कट्टर बनाया जा रहा है। इसकी एक झलक तब दिखी जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सामने आए व्यक्ति की सर काटकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप है। 2019 से संसदीय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद से बड़ी संख्या में धर्म संसदें और धार्मिक सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें मुसलमानों को मार डालने की ललकार सुनाई दी और मुसलमानों के कारोबार के बहिष्कार की कस्में खाई गई थी। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नए भारत में सड़कों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक नफरत का राज है। वहीं आज न्यू नॉर्मल है। हिंदुत्व इकोसिस्टम में कई लोगों से बात करने के बाद ये उभर के आया कि हिंदू धर्म के स्वर्ण काल का रिवाइवल बस होने ही वाला है। उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि मुसलमानों और ईसाइयों के हाथों सदियों से हुए दमन का बदला लेना ही होगा, हिंसा को हिंसा से रोकना होगा। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, जहाँ देश का कोई धर्म नहीं है। एक ऐसा राष्ट्र जिसके संविधान ने हर धर्म को बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन ये सच है कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह सवाल जोर से उठ रहा है कि क्या इस देश का कैलिबर बदल जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, इसके लिए अब संविधान में तब्दीली की जरूरत नहीं है। 2024 में होने वाले आम चुनावों में ये मुद्दा केंद्र में होगा। ऐसा कहने और मानने वाले जानकार अब इसे सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम कह रहे हैं, यानी ऐसा होने ना होने का कोई सवाल नहीं है, बस वक्त की बात है कि ऐसा कब होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।